हे गाइस, वेलकम टू एम पीटी नाटी। दिस इज मोहित। आज मैं नाटी हिंदी के बारे में बात करने वाला हूँ। हम बहुत बार कुछ गलतियाँ ऐसी करते हैं जो हमें काफ़ी भारी पड़ सकती हैं हमारी इतनी एक्सपेंसिव एग्ज़ाम में। और ये जो भी मैं आज वीडियो में बताने वाला हूँ, ये मैंने लिटरली लोगों को ये गलतियाँ करते हुए देखा है और मुझे लगा कि मुझे इसके बारे में वीडियो बनानी चाहिए, ताकि आप अगर अपनी नाटी हिंदी की एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आप ये गलतियाँ ना करें और अपना पैसा और टाइम बर्बाद होने से बचा लें, ठीक है? उससे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर आप नाटी हिंदी की कोचिंग लेना चाहते हैं या फिर नाटी पंजाबी, नाटी गुजराती की कोई कोचिंग लेना चाहता है या पीटी एकेडमिक या पीटी कोर की कोचिंग लेना चाहते हैं, यू कैन ऑलवेज़ कॉन्टैक्ट अस। आप इंस्टाग्राम पे चले जाइए, फेसबुक पे चले जाइए, सिंपली सर्च एमएनएमएमपीटी नाटी या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक्स हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक की, उस पे आप क्लिक कर सकते हो और आप हमसे चैट कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर डाला हुआ है नीचे डिस्क्रिप्शन में, उस पे मैसेज कर सकते हो, हमारे एडमिन से बात कर सकते हो और फिर हमसे भी फ़ोन पे बात कर सकते हो, ताकि हम आपको बता सकें कि हम आपकी कैसे हेल्प करेंगे टू क्लियर योर एग्ज़ाम इन योर फर्स्ट अटेम्प्ट। आज कुछ ऐसे पॉइंटर्स हैं जो मुझे डिस्कस करने हैं, तो इनके बारे में पहले बात करना शुरू करते हैं। जितना इम्पोर्टेंट प्रिपरेशन करना है, तैयारी करना है, फीडबैक लेना है अपने टीचर से, क्योंकि हमें पता है कि नाटी 100% ह्यूमन बीइंग चेक करते हैं एग्ज़ाम को, तो हमें एक ह्यूमन फीडबैक चाहिए ताकि हमारा टीचर हमारे आंसर्स को सुने और हमें बताए कि हमारी वोकैब सही है या नहीं, हमारा सेंटेंस फॉर्मेशन सही है या नहीं, हमारी ग्रामर सही है या नहीं, हमने जो बोला है उसका मीनिंग तो कहीं चेंज नहीं हो गया, मीनिंग डिस्टॉर्ट तो नहीं हो गया, हम कंटेंट मिस तो नहीं कर रहे हैं, हम क्या कंटेंट अपने तरफ से ऐड तो नहीं कर रहे हैं। ये सब फीडबैक लेना अपने टीचर से बहुत ज़रूरी है। लेकिन इसके अलावा ये भी ज़रूरी है कि हम नाटी की ईमेल्स को ठीक से पढ़ें, उन्हें समझें कि भई ये कह क्या रहे हैं। तो नाटी प्रॉक्टर की जो ईमेल आती है आपको कि भई आप अपना सिस्टम चेक करिए यहाँ पे क्लिक करके, वो ईमेल पढ़ना बहुत ज़रूरी है। हर एक वर्ड, हर एक सेंटेंस ठीक से पढ़िए। अगर उन्होंने आपको एक वीडियो दी है कि इसको देखिए, तो उसको देखना है, इग्नोर नहीं करना है। ये छोटी-छोटी चीज़ों का ध्यान दीजिए कि भई प्रॉक्टर वालों की क्या ईमेल आई है, पढ़ो। उसमें उन्होंने सिस्टम चेक करने को बोला है कि भई 48 आवर्स बिफोर द टेस्ट आप यहाँ पर क्लिक करके सिस्टम चेक कर सकते हैं। तो अपने फ़ोन में कैलेंडर में रिमाइंडर डालिए। अगर 15 तारीख का पेपर है, तो 13 तारीख को आपको सिस्टम चेक करना है। वो रिमाइंडर डालिए ताकि आपसे वो पार्ट मिस ना हो जाए। क्योंकि जब तक आप सिस्टम चेक नहीं करेंगे, आपको एग्ज़ाम स्टार्ट करने के लिए जो लिंक मिलनी चाहिए आपके ईमेल में, वो नहीं मिलेगी। वो लिंक नहीं मिलेगी तो आप एग्ज़ाम स्टार्ट नहीं कर सकते। इसीलिए ईमेल्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? जो नेक्स्ट चीज़ मुझे बात करनी है वो ईमेल से ही जुड़ी हुई है, लेकिन एक स्टेज थोड़ा-सा हायर है। लेट्स से आपका 2 दिन बचते हैं अब एग्ज़ाम में। तो आपने उस पे क्लिक करके अपना प्रॉपर सिस्टम चेक किया। अगर सिस्टम चेक में कोई भी दिक्कत आती है तो यू हैव टू मेक श्योर कि आपके पास अनदर लैपटॉप हो। जिस लैपटॉप में आप एग्ज़ाम देने वाले हैं, उसी लैपटॉप में सिस्टम चेक करना है। सिस्टम चेक का क्या मतलब है? सिस्टम यानी आपका डिवाइस जिसमें आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, उसको चेक करना है कि क्या वो एग्ज़ाम के लिए रेडी है? क्या उस डिवाइस का स्पीकर, कैमरा सही चल रहा है? उसको बोलते हैं सिस्टम चेक। 2 मिनट भी नहीं लगती सिस्टम चेक करने में, लेकिन कितने स्टूडेंट्स हैं जो भूल जाते हैं सिस्टम चेक करना। वो सिस्टम चेक करिए। अगर आप मेरे स्टूडेंट हैं तो मुझे बताइए टेलीग्राम पे, जो आप मुझे वन ऑन वन फीडबैक मुझसे ले रहे हैं, मुझे बताइए मोहित सिस्टम चेक डन। बहुत इम्पोर्टेंट है ये चीज़, ठीक है? अगर आप मेरे स्टूडेंट नहीं हैं, तो भी आपको मेक श्योर करना है कि सिस्टम चेक ज़रूर करिए, ठीक है? और उसके बाद वेट फॉर एन ईमेल फ्रॉम नाटी कि ये लिंक है, इस लिंक पर क्लिक करेंगे आप जब एग्ज़ाम के दिन, एग्ज़ाम के टाइम पर, तो आपकी एग्ज़ाम स्टार्ट होगी। वो लिंक आपके पास होनी चाहिए। इस सिस्टम चेक के बाद वो लिंक आपको मिलेगी, ठीक है? जो दूसरी चीज़ है, वो ध्यान रखना है कि हेडफ़ोन्स अलाउड नहीं हैं। किसी भी प्रकार के हेडफ़ोन्स अलाउड नहीं हैं। वायर्ड, वायरलेस, ब्लूटूथ, एयरपॉड्स ये वो कुछ भी अलाउड नहीं है। अगर आपने हेडफ़ोन्स गलती से भी यूज़ किए, तो क्या होगा मैं बता देता हूँ। एग्ज़ाम तो वो आपको देने देंगे, एग्ज़ाम कंप्लीट भी हो जाएगी।
उसके थोड़े ही देर में आपको एक ईमेल आएगी, योर टेस्ट हैज़ बीन इनवैलिडेटेड, ऐसी एक ईमेल आएगी। ना ही आपकी वो टेस्ट गिनी जाएगी, ना ही वो आपको रिफंड करेंगे, ना ही वो आपको फ्री में दूसरी टेस्ट बुक करने देंगे, क्योंकि उन्होंने बता दिया था साफ पहले ही कि भाई हेडफ़ोन्स अलाउड नहीं है, फिर भी आपने यूज़ किए, तो अब आपका उस वो हेल्प नहीं करेंगे और आपको फ्रेश एग्ज़ाम बुक करनी पड़ेगी, फिर से पैसे भरने पड़ेंगे और अगली एग्ज़ाम हो सकता है आपको 1 डेढ़ महीने बाद की डेट मिले। तो टाइम भी वेस्ट होगा, पैसा भी वेस्ट होगा। ये जो वीडियो है ना, इसका उद्देश्य आपको डराना नहीं है। इस वीडियो का उद्देश्य है कि भई आपकी मदद की जाए, आपकी आँखें खोल दी जाएँ, ठीक है? क्योंकि आपने इतनी मेहनत से तैयारी करी होगी, इतना आपने पैसा डाला नाटी की एग्ज़ाम बुक करने में, अब एक छोटी-सी गलती की वजह से अगर आपका टाइम, पैसा बर्बाद हो, उससे अच्छा है कि कोई कोई भई हमारी आँखें खोल दे, है ना? टेस्ट से पहले। तो प्लीज़ किसी भी टाइप के हेडफ़ोन्स मत यूज़ करिएगा, ओके? नाउ चेक द रूम प्रॉपर्ली वेयर यू विल अपीयर फॉर टेस्ट। आपकी जो टेस्ट है, उस दिन आप उस रूम में अकेले होने चाहिए। अगर उस रूम में कोई भी गलती से आता है, नाटी एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है? तो मेक श्योर करिए कि जब आप टेस्ट अपने घर पे दे रहे हैं, आप अपने घर में दूसरे लोगों को बता दें कि मैं टेस्ट देने वाला हूँ, तो कोई भी रूम में ना आए। हो सके तो रूम विंडोज़ सब लॉक कर लें, कर्टन्स बंद कर लें, ताकि आप डिस्ट्रैक्ट ना हो आपके आस-पास के लोगों से, आवाज़ से। अगर आप किसी के साथ रहते हैं, तो उन्हें बताइए कि मुझे 1 घंटा एग्ज़ाम देनी है, तो प्लीज़ आवाज़ मत करिएगा। बाकी सारे डिवाइसेज़ में हो सके तो इंटरनेट बंद रखिएगा, ताकि मैं प्रॉपर इंटरनेट यूज़ कर कर सकूँ और कोई इंटरप्शन ना आए। ये सब बहुत ज़रूरी है, घर में लोगों को पता होना चाहिए कि आप अंदर एग्ज़ाम दे रहे हो, ताकि कोई आपको डिस्टर्ब ना कर सके, आवाज़ ना कर सके, टीवी का वॉल्यूम ना बढ़ा दे, म्यूज़िक ना चला दे, चिल्लम-चिल्ली नहीं हो रही बाहर। वरना आप पेपर दे रहे हैं, आप डिस्ट्रैक्ट अगर हो गए, तो फिर आपका काम खराब हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें भी बहुत ध्यान देनी ज़रूरी है कि ये सब पहले से ऑर्गनाइज़ करके रख लिया जाए, ठीक है? तो ये बहुत ध्यान दीजिएगा। दूसरा, आपके रूम में आपके लैपटॉप और आपका नोटबुक, पेन और आपका मोबाइल फ़ोन, इसके अलावा कोई और डिवाइस, नोटबुक, पेन डिवाइस नहीं है, लेकिन और कोई कंप्यूटर, स्क्रीन, पीसी, लैपटॉप, आईपैड नहीं होना चाहिए। चाहे वो बंद ही क्यों ना हो, उसको रूम से हटा दीजिए। अगर टेलीविज़न है, तो उसको बंद करके उसका स्विच वगैरह बंद कर दो, ऑफ कर दो उसको, उसमें कोई लाइट वगैरह भी ना जल रही हो, ठीक है? टेलीविज़न चलो बाहर नहीं कर सकते, समझ में आता है, लेकिन लैपटॉप, कंप्यूटर स्क्रीन्स, आईपैड्स, कोई एक्स्ट्रा मोबाइल फ़ोन्स, इन सबको रूम से बाहर कर दो, ठीक है? इनकी रूम में कोई जगह नहीं होनी चाहिए जब आप एग्ज़ाम दे रहे हैं। आपका टेबल साफ-सुथरा होना चाहिए। टेबल पे कुछ भी बुक्स, एक्स्ट्रा मटीरियल, पेपर, कागज़ कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है? अगर आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं, तो आपको एग्ज़ाम के टाइम पे दिक्कत नहीं आएगी। आप जिस नोटबुक में नोट्स लिख रहे हैं, जिन पेपर्स पे नोट्स लिख रहे हैं, उसके अंदर कुछ भी लिखा हुआ पहले से नहीं होना चाहिए। कुछ भी नहीं होना चाहिए लिखा हुआ। ये चीज़ों का प्लीज़ ध्यान रखिए, ठीक है? जो नेक्स्ट चीज़ है, लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन, गुड इंटरनेट कनेक्शन, क्वाइट प्लेस। ये वैसे तो मैं डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन इसमें मुझे एक छोटी-सी चीज़ और ऐड करनी है और वो है इंटरनेट कनेक्शन। आपकी एग्ज़ाम आपको पता है कल है। आज एक बार मेक श्योर कर लो कि स आपका स्पीड चेक कर लो, अगर सब सही तो चल रहा है ना, वाई-फाई वगैरह का स्पीड तो ठीक चल रहा है कि नहीं? वो सब एक दिन पहले चेक कर लो, अगर कुछ भी गड़बड़ लगे, तो तुरंत उसको अपने प्रोवाइडर से बात करके फिक्स करने की कोशिश करिए। आपका इंटरनेट सही चलना चाहिए। अच्छी चीज़ ये भी होगी कि घर में अगर दूसरे जो डिवाइसेज़ इंटरनेट से चल रहे हैं, उनका वाई-फाई बंद कर दिया जाए सिर्फ़ उस 1 घंटे के लिए, ताकि आप आराम से वाई-फाई यूज़ कर सकें। दूसरे 10 डिवाइसेज़ अगर यूज़ हो रहे हैं, तो शायद आपको वाई-फाई में इंटरप्शन हो सकती है। तो ये सब करना ज़रूरी है, तो ये करिए। लैपटॉप आपका ठीक से चल रहा हो, मोबाइल फ़ोन ठीक से चल रहा हो, कैमराज़ उनके सही चल रहे हों, कि उनके स्पीकर्स सही चल रहे हों, ये चेक करना बहुत ज़रूरी है। और आप जहाँ बैठे हैं, वो थोड़ा क्वाइट प्लेस होनी चाहिए। अगर घर में बच्चे हैं, पेट्स हैं, जो आवाज़ शोर करेंगे, तो उसकी कुछ व्यवस्था आपको पहले करनी होगी। 1 घंटे का सवाल है, ऐसा भी नहीं है कि सारे दिन की बात है। 1 घंटा मैनेजेबल हो सकता है, अगर कोई सपोर्टिव हो, तो वो ज़रा ध्यान ज़रूर रखिएगा। जो नेक्स्ट चीज़ मुझे ध्यान देनी है, वो बहुत ज़रूरी है, इसके वजह से भी लोगों ने अपने पेपर खराब किए हैं,
टाइम ज़ोन चेक करिए। अगर वो कह रहे हैं 12 बजे कैनबेरा टाइम एग्ज़ाम है, अगर आप कैनबेरा में हैं फिर तो ठीक है, कैनबेरा को छोड़ के आप कहीं भी हैं, अगर आपको कॉन्फिडेंस भी है कि हाँ, मैं तो ऑस्ट्रेलिया में रहता हूँ, मुझे तो टाइम डिफरेंस पता है, फिर भी एक बार चेक कर लीजिए, क्या जाएगा? ज़्यादा से ज़्यादा गूगल करके करेंगे कि भई जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एडिलेड में रहता हूँ, मुझे पता है कैनबेरा हमसे आधा घंटा आगे है। एग्ज़ाम के 1 दिन पहले चेक कर लो, क्या टाइम डिफरेंस है, आधा घंटा आगे, ठीक है, एक मन की शांति के लिए कर लो ना, $814 डाले हैं, तो 30 सेकंड का सर्च करने में क्या जाएगा, है ना? चेक करो कि टाइम ज़ोन अवेयर हो, 12 बजे उनके यहाँ यानी 11:30 मेरे लिए, ये पता होना चाहिए, क्योंकि 11:30 बजे शार्प आपको उस एग्ज़ाम की लिंक पे क्लिक करके टेस्ट शुरू करना है। अगर आप लेट स्टार्ट करते हो, तो आपके पास जो 45 मिनट्स की विंडो है लिंक पे क्लिक करने के लिए, उतना टाइम तो कम हो गया ना, क्यों लेट करना स्टार्ट? शार्प टाइम पे एग्ज़ाम स्टार्ट करनी है, ठीक है? ना पहले, ना बाद में, ओके? अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं और ऑब्वियसली उसके साथ आपकी तैयारी तगड़ी है, आपके टीचर ने आपको डेली फीडबैक दिया है, जैसे मैं अपने स्टूडेंट्स को हफ्ते के सातों दिन वन ऑन वन पर्सनल फीडबैक देता हूँ और मेरा कोई स्टूडेंट ये नहीं बोल सकता कि मोहित तो फीडबैक नहीं देता, ये तो मेरा प्रॉमिस है। फीडबैक तो उनको डेली मिलता है क्योंकि मेरे हिसाब से क्लासेस कोई भी दे सकता है, मटीरियल भी बहुत पड़ा है, फीडबैक एवरीडे पर्सनल सातों दिन हफ्ते के देना सबके बस की बात नहीं होती है और उसी कारण से हमारे स्टूडेंट्स का रिजल्ट्स इतने अच्छे रिजल्ट्स उनके आते हैं, ठीक है? तो अगर आपको भी हेल्प चाहिए अपनी पीटी या नाटी एग्जाम क्लियर करने के लिए, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एंड वी आर मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू क्लियर दिस एग्जाम, these exams in your first attempt. All the very best.